मान लीजिए कि कुछ दिनों के लिए आप घर से बाहर गए थे और जब घर में लौटते हैं तो देखते हैं कि सारा सामान सब जगह फैला हुआ है, हर कमरे में, पूरे घर में। कैसा लगता है? जी हाँ, आप कहेंगे कूड़ा घर। पर मान लीजिए कि यही हाल आपके दिमाग का है, सारे विचारों से इधर उधर, कभी ये कभी वो भरा हुआ है। घर को तो आप एक तरफ से साफ कर लेंगे, लेकिन दिमाग का क्या करेंगे? इसको कहते हैं मेस ऑफ माइंड, क्लटर्ड माइंड। इस क्लटर्ड माइंड को डीक्लटर कैसे करेंगे? इस वीडियो में मैं आपको कुछ वो स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप ऐसी स्थिति में अपने माइंड को डीक्लटर कर सकते हैं। और यही नहीं, आप ये देख सकते हैं कि आपका माइंड क्लटर हो ही नहीं। ये है माइंड गाइड चैनल और मैं हूं आपका माइंड गाइड BCN। नंबर 1, फिजिकल डीक्लटर इंक्रीजेस दी मेंटल डीक्लटर। यानी अगर आपकी टेबल जहां आप काम करते हैं या कमरा जहां आप रहते हैं वहां सारा सामान बिखरा हुआ है, तो उससे आपके माइंड में भी क्लटर्ड थॉट्स पैदा होती हैं, क्योंकि स्टिमुलस सब तरफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टिमुलस आते हैं। तो पहला स्टेप है कि आप अपनी ऑफिस की टेबल हो, घर की टेबल हो, आपका बेडरूम हो, आपका घर हो, वहाँ की चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रखिए। और अगर ऑर्गेनाइज रहेगा तो एक फीलिंग ऑफ कामनेस आपके माइंड में आएगी और जो स्टिमुलस हैं वो कम होंगे और मेंटल क्लटर भी कम होगा। नंबर 2 है राइट इट डाउन। कुछ चीज़ें हम सोचते हैं कि हम याद कर लेते हैं, बाज़ार जा रहे हैं, ये सामान लाना है, हाँ मुझे पता है। ये अच्छी आदत नहीं है। आपका माइंड बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है, उसमें गार्बेज रखने का नहीं है। तो जिन चीज़ों को, जिस टू डू लिस्ट को हमेशा एक कागज़ में बनाइए या फ़ोन में किसी ऐप में बना लीजिए और इन चीज़ों को दिमाग में मत रखिए। पहली बात, चीज़ें छूटेंगी भी नहीं, आप भूलेंगे भी नहीं और आपका माइंड भी डिक्लटर्ड रहेगा। नंबर 3, कीप ए जर्नल। ज़िंदगी में रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं या किसी व्यक्ति से इरिटेट हो जाते हैं या उसकी हरकत से परेशान हो जाते हैं। वो हमारा बच्चा ही हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि एक जर्नल रखिए। जो भी परेशानियाँ, इवेंट्स और लोग आपकी ज़िंदगी में उस दिन आए और घटनाएं हों, उनको लिख दीजिए। वो आपके माइंड से निकल जाएगा और आपको लगेगा वो कहीं है, मुझे क्या करना है मुझे पता है। माइंड में क्लटर कम होगा। एक पॉजिटिव चीज़ भी कर सकते हैं। आपके साथ रोज़ क्या अच्छा होता है? आपको लगेगा कुछ भी नहीं, कई बार कुछ भी नहीं, लेकिन आप ढूंढेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। इसे कहते हैं कीपिंग अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। रोज़ सुबह उठ के आप 3 ऐसी घटनाएं और 3 ऐसे लोग पिछले दिन में ढूंढिए जिन्होंने आपको कुछ न कुछ आराम, सुख या अच्छा या खराब नहीं महसूस कराया है। उनको जब आप लिखेंगे तो वो आपके माइंड में रिवर्बरेट करेगा और आप में पॉजिटिविटी रहेगी, माइंड क्लटर्ड नहीं होगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। नंबर 4 है लेट गो पास्ट। हमारे दिमाग में भी एक बड़ी सी अलमारी होती है और उसमें बहुत सारी ड्रॉर्स होती हैं। उन ड्रॉर में हम कुछ कुछ चीज़ डाल के रखते हैं। इसने मुझे परेशान किया, इस व्यक्ति ने ये किया, इसने ये किया, इससे मुझे शिकायत है। भाई, अब अपनी अलमारी को भी कभी कभी साफ़ करते हैं ना, पुराने कपड़ों को निकाल देते हैं, पुराने कागज़ों को निकाल देते हैं। अपने दिमाग की अलमारी की ड्रॉर्स को भी साफ़ कर दीजिए। जो पास्ट की कोई बुरी चीज़ें हैं जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको निकाल के फेंक दीजिए और इसको कहते हैं लेट गो। इस बारे में मेरा एक डिटेल वीडियो लेट गो के बारे में है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं। नंबर 5, स्टॉप मल्टीटास्किंग। अगर आपका घर फैला हुआ है तो आप कभी एक टेबल की एक चीज़ और कभी दूसरे टेबल की दूसरी चीज़ साफ़ नहीं करते। आप एक तरफ से उसे साफ़ करते हैं। पहले एक कमरा ले लिया, उसे साफ़ कर दिया, या एक टेबल ले ली, उसे साफ़ कर दी। इसी तरह से माइंड में भी अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो एक को लीजिए और उसके बारे में जो भी डिसीजन लेना है उसे करके क्लियर कर दीजिए। मल्टीटास्किंग करने से क्लटर और बढ़ता है, इसलिए मल्टीटास्किंग मत करिए। नंबर 6 है लिमिट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन।
आपने देखा होगा कि आपकी ईमेल बॉक्स में कई बार इतनी ज़्यादा मेल्स आ जाती हैं कि इम्पॉर्टेंट मेल कोई कहता है भाई मैंने आपको भेजा था और आपको मिलती ही नहीं है। यही हाल हमारे दिमाग का होता है जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो इन्फॉर्मेशन इनलोड इन द ब्रेन कम करिए। कैसे करिएगा? व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप में मेंबर हैं, इस फेसबुक सोशल मीडिया में और सबको देखना है, थोड़ा कम करिए। कुछ ग्रुप की मेंबरशिप्स को हटा दीजिए, कुछ सोशल मीडिया से अपने को काट लीजिए या उन्हें बहुत कम ज्वाइन करिए। नंबर 7 है बी डिसिसिव। कई बार हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। ईमेल आई, उसको निपटा दीजिए, ज़रूरी है जो हो सकता है। एक काम, एक क्लटर ख़त्म हो गया, वरना वो दिमाग को क्लटर करता रहता है। सो डीक्लटर करने के का एक तरीका अपने माइंड को है बी डिसिसिव। नंबर 8, पुट रूटीन थिंग्स इन ऑटो पायलट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें रोज़ करना ही है, लेकिन फिर भी हम उसमें रोज़ दिमाग लगाते हैं। अब रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट क्या करना है, लंच क्या करना है, डिनर क्या करना है, रोज़ इस पे डिबेट होती है। कई घरों में झगड़े भी हो जाते हैं। तो भाई एक लिस्ट बना लीजिए मंडे से संडे तक की, ब्रेकफास्ट क्या होगा, लंच क्या होगा, डिनर क्या होगा, उसको लगा दीजिए। उसमें जाइए और एक ब्रॉड कैटेगरी के हिसाब से, और आपका काम ऑटो पायलट में होगा। ऐसे बहुत सारे रूटीन वर्क हैं जो आप ऑटो पायलट मोड में डाल सकते हैं और तब आपका माइंड डिक्लटर रहेगा। नंबर 9 है प्रायोरिटाइज। कई बार आप देखेंगे कि टू डू लिस्ट में भी 10, 12, 15 बहुत सारे काम हो जाते हैं और वो सब काम को कोशिश भी करें तो एक दिन में हो नहीं पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि 1 से 20 तक या 10 तक आपने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, उसके साइड में उसका प्रायोरिटी नंबर लिख लीजिए। पहले क्या करूँगा, दूसरा क्या करूँगा, तीसरा क्या करूँगा, एंड मूव एज पर द प्रायोरिटी। थिंग्स विल बी बेटर, योर माइंड विल रिमेन डिक्लटर्ड। नंबर 10 है मेडिटेशन। जी हाँ, कई लोगों से नहीं हो पाता, मुझसे भी नहीं हो पाता था, लेकिन आज कोशिश करते करते मैं 15 मिनट आराम से मेडिटेशन कर लेता हूँ, बल्कि मुझे लगता है कम हो गया, थोड़ा और करूँ। उसका फ़ायदा क्या है मेडिटेशन का? भाई जितने स्टिमुलस, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आएगी, उतना ही माइंड क्लटर्ड होगा। ये जो मेडिटेशन है वो एक तरह का कवच है, हेलमेट है, जो जितनी देर आप करते हैं उसको आप लगा लेते हैं तो कोई भी इनपुट आना बंद हो जाता है। अपने माइंड में कोई भी विचार नहीं करिए, उसे पूरा खाली कर दीजिए। रिफ्रेश जब करना पड़ता है, क्योंकि जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो हम उसे रिफ्रेश कर लेते हैं बीच बीच में, उसी तरह से मेडिटेशन भी काम करता है। डेली एक बार कोशिश करिए, करते करते हो जाएगा और तब आपका माइंड ज़्यादा इस बात पे तैयार रहेगा कि वो कैसे अपने आप डिक्लटर्ड रहे। तो दोस्तों, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करिएगा तो मेंटली डिक्लटर्ड रहेंगे और ज़्यादा खुश रहेंगे। अगर आपको मेरी चैनल और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए और नोटिफिकेशन बटन भी दबा सकते हैं, क्योंकि हर फ्राइडे इवनिंग को मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं। आपको उसकी सूचना मिल जाएगी और कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।